विक्रमादित्य भाग 1। विक्रमादित्य के पिता के पूर्व जन्म की कहानी। इंद्रावती अर्थात भगवान इंद्र की नगरी में एक महान नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें एक महान नर्तकी को या नर्तक को चुनना था। उसमें विश्व भर के सभी अच्छे नर्तक और नर्तिकाओं ने भाग लिया। इसमें सभी को पराजित करते हुए, सभी के सामने अच्छा प्रदर्शन करते हुए इंद्रलोक की अप्सरा मोहिनी ही सबसे आगे निकली और वे इस प्रतियोगिता में प्रथम चुनी गई। साथियों, इंद्रलोक में अपने ही यहाँ की अप्सरा को सर्वश्रेष्ठ नर्तकी चुने जाने पर सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और मोहिनी भी अपने इस नृत्य में सुधार करने में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक शिष्य की तरह वह प्रयास करती है। मोहिनी नृत्य में इतनी कुशल कि इंद्रदेव भी उसके नृत्य में कमियां नहीं निकाल पाते थे। इंद्रदेव के सामने जब भी वह नृत्य करती तो वे इसकी प्रशंसा करते। आज भी उन्होंने वही प्रशंसा की। वाह मोहिनी वाह, तुम्हारा नृत्य देखकर मुझे हर बार अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। मेरे लिए हर बार आपका नृत्य एक दिव्य नृत्य होता है। यह सुनकर मोहिनी बोली, महाराज, हर बार की तरह मेरी प्रशंसा मत कीजिए। मेरे नृत्य में जो त्रुटियां हैं उन्हें बताने का प्रयास कीजिए। इंद्र बोले, तुम्हारे नृत्य में कोई भी त्रुटि नहीं दिखाई देती, फिर तुम्हें त्रुटि कैसे गिनाऊं? महाराज, मैं न केवल एक नर्तिका बनकर रहना चाहती हूं, बल्कि मुझे नृत्य को पूर्ण रूप से सीखने की अभिलाषा है और मैं विश्व की सबसे प्रवीण नर्तकी बनना चाहती हूँ। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे मेरी कमियां बताइए ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूं। ऐसा मोहिनी ने इंद्रदेव से प्रार्थना की। साथियों, इंद्रदेव बोले, मोहिनी नृत्य के सबसे बड़े जानकार या यूं कहें कि नृत्य के जनक भगवान भोलेनाथ हैं। केवल और केवल वे ही तुम्हारे नृत्य में त्रुटि निकाल सकते हैं और तुम्हें सर्वश्रेष्ठ नृतिका बना सकते हैं। इस पर मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मैं क्या कर सकती हूँ? साथियों, इंद्रदेव बोले, करना क्या है? भगवान भोलेनाथ के पास जाओ, उनके दर्शन करो, उनकी कृपा प्राप्त करो और अपने नृत्य का उनके सामने प्रदर्शन करो। यदि वे प्रसन्न हो गए तो समझ लेना कि तुम सर्वश्रेष्ठ नर्तकी बन गई, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और देवराज, आपके मनोरंजन का फिर क्या होगा? मोहिनी ने इंद्र से पूछा। इंद्र बोले, मैं 15 दिन के लिए विष्णुलोक किसी मंत्रणा के लिए जा रहा हूं। आप इतने समय में शिवलोक जाकर अपने नृत्य का भगवान भोलेनाथ के सामने प्रदर्शन करके आ सकती हैं।
जाओ और अपनी अभिलाषा पूर्ण करो। जैसी आज्ञा कहकर मोहिनी इंद्रदेव से आज्ञा लेकर कैलाश को चल दी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? होनी बलवान होती है और वो होकर रहती है। कैलाश के रास्ते में देवराज इंद्र का पुत्र गंधर्वसेन मिल गया, जो मन ही मन मोहिनी को बहुत प्रेम करता था और उसने अपना बनाकर रखना चाहता था। मोहिनी को कैलाश की ओर जाते देख उसने मोहिनी को पुकारना शुरू कर दिया। मोहिनी, ओ मोहिनी, मोहिनी, रुको मोहिनी, सुनो मोहिनी। इस तरीके से वह उसके पीछे आवाज़ लगाता हुआ दौड़ने लगा। मोहिनी ने रुककर उसे देखा। गंधर्वसेन ने पूछा, मोहिनी, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? इंद्रदेव की आज्ञा से भगवान भोलेनाथ के सामने अपने नृत्य का प्रदर्शन करने। मोहिनी ने गंधर्वसेन को जवाब दिया। गंधर्वसेन ने मोहिनी से पूछा, मोहिनी, कब लौटोगे? तो मोहिनी ने कहा, पता नहीं, जब भगवान भोलेनाथ की इच्छा होगी। और यह कहकर मोहिनी आगे बढ़ गई। गंधर्वसेन ने मोहिनी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब वह नहीं रुकी तो उसने उसे ब्रह्मा जी के पास में बंदी बनाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई एक गुप्त भवन में उसे बंदी बना लिया। लेकिन उसको बंदी बनाते हुए इंद्रलोक के कुछ सेवकों ने उसे देख लिया। कहते हैं कि 15 दिन बाद जब इंद्रदेव इंद्रलोक से आए तो मोहिनी को वहाँ न पाकर बड़े चिंतित हुए। अब तक तो मोहिनी को लौटाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, कैलाश पर्वत पर ही तो है, चलो उसके कुशल क्षेम के लिए अपने दूत भेज देता हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने दूतों को कैलाश पर्वत पर भेज दिया। साथियों, मोहिनी अगर वहाँ होती तो पता लगता, परंतु मोहिनी कैलाश ने पहुँचने की कहानी जानकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने दरबारियों को विश्व भर में उसकी खोज के लिए भेज दिया, लेकिन कहीं दृश्य रूप में वो हो तो दिखाई दे। लेकिन जब वे बहुत परेशान हुए तो दूतों ने उनसे परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि गंधर्वसेन मोहिनी जी का अपहरण करके ले गया है। लेकिन उन्होंने कहा उन दोनों को ढूंढकर मेरे सामने पेश किया जाए। सभी सेवक मोहिनी और गंधर्वसेन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। लेकिन अगर वो दृश्य में होती तो दिखाई देती ना। साथियों, वे इधर उधर विचर करके, घूम करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके सीधे इंद्रलोक आ गए और महाराज से माफ़ी मांग ली कि हम उन्हें ढूंढने में असफल रहे हैं। इंद्रदेव ने गंधर्वसेन की खोज पूरे इंद्रलोक में की, लेकिन इंद्रदेव को वे नहीं मिले। इस पर उन्होंने कुशल भवन निर्माता विश्वकर्मा को बुलाकर पूछा, विश्वकर्मा, क्या इंद्रलोक में कोई ऐसी जगह है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं? विश्वकर्मा बोले, जी महाराज, है। यह सुनकर इंद्रदेव चौंक गए। क्या हुआ? मेरे राज्य में एक ऐसा महल है जिसे हम ही नहीं देख पा रहे हैं। तो उन्हें कुछ दाल में काला लगा। उन्होंने उनसे पूछा, ऐसी कौन सी जगह है? महाराज, आपके पुत्र गंधर्वसेन का महल।
और आश्चर्यचकित हुए। जी, हमारे पुत्र गंधर्व सेन का महल, और वो भी अदृश्य? जी हाँ, आपके पुत्र गंधर्व सेन ने मुझसे एक ऐसा ही महल बनवाया था जिसे कोई नहीं देख पाए। आप तो क्या, कोई भी उस महल को नहीं देख पाएगा। इंद्रदेव बोले, तो हमें उसके पास ले चलिए। तो विश्वकर्मा बोले, ठीक है चलिए ले चलते हैं, हमें क्या डर है। तब विश्वकर्मा इंद्रदेव को लेकर उस महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने अपने वज्र से उसके द्वार को तोड़ डाला और मोहिनी को विश्वकर्मा के साथ पकड़ लिया। मोहिनी ने अपनी सारी व्यथा इंद्रदेव को बताई तो इंद्रदेव ने अपने पुत्र को गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। शायद ही मोहिनी को भी पृथ्वी पर जाकर नारी रूप प्राप्त करने का श्राप दे दिया। गंधर्व सेन ने इंद्रदेव के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने श्राप से मुक्ति दे दो। तब इंद्रदेव ने गंधर्व सेन से कहा, गंधर्व सेन, तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा पाप किया है। मोहिनी भोलेनाथ की सेवा में जा रही थी और तुमने उसे रोका ही नहीं बल्कि उसका हरण भी किया। इसलिए वैसे तुम्हें इस रूप से मुक्ति दिला सकते हैं, मैं इसमें कोई सहायता नहीं कर सकता। इस प्रकार साथियों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे एपिसोड को देखने के लिए हमारे आगामी वीडियो को देखिए, जिसमें हम जानेंगे मोहिनी और गंधर्व सेन के पृथ्वी पर पहुंचकर जन्म लेने की कहानी। अब आप अपने इस प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।